गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज फिर से एक वीडियो लेके आया हूं और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं और अपने दोस्तों के प्रति इतने ज़्यादा ईमानदार हो जाते हैं कि वो जो भी बोलते हैं वो कर लेते हैं। सही है, करना भी चाहिए। कभी कभी दोस्त सही भी बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे दोस्त को ही नहीं पता कि वो कहाँ फंसने जा रहा है। मामला ये, मैं खुद एक डायरेक्ट सेलर हूं, लेकिन फिर भी मैं उन चीजों को आपको बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कौन सी कंपनी करें और कौन सी कंपनी को बिल्कुल हाथ जोड़ लें। और अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो और अगर गलती से ज्वाइन भी कर लिया है तो कम से कम कौन कौन सी तहकीकात करनी चाहिए आपको, ये जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे कागज देखते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन आप ये जान लो कि कागज बनने के बावजूद भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स नहीं बनते। कागज बनने के बावजूद भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी केवल नाम पे चल रही हैं। कागज बनने के बावजूद भी ना जाने कितने कितने नेता जो कि अनपढ़ हैं और उनके पास डिग्रियां हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर कहा जाए, जहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड तक नकली बन सकता है, वहां पर कागजों में तो फेरबदल हो ही सकता है। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ आया हूं कि करना क्या चाहिए बेस लेवल से। अगर हमको किसी डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ना है तो कौन सी डायरेक्ट सेलिंग में हम जाएं, कौन सा सीनियर, कौन सा एमडी, कौन सा सीएमडी हमें बेवकूफ बना रहा है, ये हम कैसे जांचें और क्या करना चाहिए इसके लिए, ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। दोस्तों, कागज एक हद तक देखिए आप। मुझे पता है कि कागज देखना अच्छी बात होती है, लोग देख लेते, देखिए, लेकिन इसके बाद क्या होता है? कागज देखने के बाद सरकार की गाइडलाइन है कि जब तक किसी भी कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी वो अवैध है। अच्छा, हम सुन तो लेते हैं, हाँ भाई फला कंपनी, मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हर कंपनी और हर आमो खास के लिए। कोई भी कंपनी कहती है मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम वही बात सामने वाले को बताते हैं, भैया खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। मेरे नीचे जो जुड़ता है वो अगले को बताता है, भैया खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। वो अगले को बताता है मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। यहां तक कि कंपनी को हम लोग क्या समझते हैं? कंपनी को अपना परिवार, कंपनी को अपना माई बाप, कंपनी को अपना ईश्वर समझ लेते हैं। क्यों? कहते हैं रोजी रोटी है सही बात है, रोजी रोटी है। लेकिन इस रोजी रोटी में अगर ऊपर बैठा एक एमडी सीएमडी गद्दारी कर रहा हो तो आप कैसे जान पाओगे? केवल कागजों में मजबूत हो, केवल कागजों में मजबूत हो, अन्य इन सब चीजों में मजबूत ना हो तो कैसे काम चलेगा? फटाफट टॉपिक पे आता हूं। करना क्या है यदि कोई कंपनी आप ज्वाइन करते हो? यदि आप कंपनी को ज्वाइन करते हो तो करना क्या है? आपको तुरंत फटाफट उसके सीनियर से, उसके टॉप सीनियर से, जो हाई लेवल के सीनियर कुछ होते हैं, उनसे तुरंत एक बात पूछनी है, सर मुझे बताइए इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहां पे लगा हुआ है? नंबर एक। अगर वो जड़ी बूटियां बना रहे, अच्छा कुछ लोग फर्जी मार देते हैं, क्या मेरे पास हजारों एकड़, सैकड़ों एकड़ के फार्म हाउस हैं, उसमें हमारी खुद की जड़ी बूटियां हैं, जरा एड्रेस लिखवा लो। हिंदुस्तान में ही होगा ना यार, करियर देने जा रहे हो कहीं, आईएएस आईपीएस पुलिस वाला और एसएससी बीटेक एमटेक टेक, ना जाने कितने एग्जाम देने के लिए हम लोग सैकड़ों किलोमीटर भागे हैं। एक बड़ी कंपनी में जुड़ने के लिए एक बार उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और एक बार उनका ऑफिस और एक बार उस सीएमडी से मुलाकात और एक बार जो उनकी उगाई हुई खेती है जहां पर वो जड़ी बूटियां हैं, कम से कम वहां देखना तो बनता है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो आपको क्या करना है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखनी है जहां पर उनका ब्रांड छप रहा है। मैं बताऊं कि जैसे कि ये रॉयल किंग नाम की बोतल है पानी की, मैं नहीं जानता कहां की है, कहां से आ रही है, इसमें जहां का भी एड्रेस लिखा होगा। मैं इस पानी को केवल पीना मात्र चाहता हूं कि 20 रुपए दूंगा और इसको पी लूंगा। लेकिन इसमें अगर मेरा करियर जुड़ा होता, तो मैं इस प्लांट पे जाके जरूर देखता कि पानी कैसे बन रहा है। मेरी बात बहुत हल्के में मत लीजिएगा, ये बहुत गंभीर होके मैं इस वीडियो पे आया हूं, वरना मैं खुद इस वीडियो पे नहीं आता। जो कि जब मेरे कुछ दोस्त किसी नई कंपनी में गए और वहां पर जाके जब उन्होंने पूरी तरीके से एनालिसिस कर लिया कि ये कंपनी हजारों करोड़ की है,
तब वो समझ गए कि इस कंपनी में काम करना बनता है और इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सही है और यहां से पैसा कभी रुकेगा नहीं। लेकिन हम लोग आंखें बंद करके, अंधभक्त होते हैं ना, इस समय देश में बहुत सारे अंधभक्त हैं, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध के हम अंधभक्ति ना करें कि सीएमडी सर ने बोल दिया सर तो हम मान गए, अरे सीएमडी सर मुझे सर बोलते हैं, सीएमडी सर ने बोल दिया भाई तो हम उनको समझ गए अरे ये मेरे बड़े भाई हैं, सीएमडी ने बोल दिया बेटे तो हम समझ लिया हमारे पप्पा हैं। सॉरी, रिश्तेदारी नहीं करनी है, बिजनेस करना है, करियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है। हम कुछ सोच समझ के तुम्हारे पास गए हैं और तुमने हमें धोखा दिया। क्या किया आपने हमारे साथ? आपने बता दिया कि फला जगह मेरी औषधियां उगाई जाती हैं, फेक। आपने बताया फला जगह मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, धमाकी जगह मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, फेक। कैसे काम चलेगा? सीनियर लीडर की गलतियों से, सीनियर लीडर की गलतियां, क्योंकि ऊपर वाला एमडी से पूछता नहीं कि सर प्लांट कहां लगा हुआ है, सर ये औषधियां जहां उगाई जा रही हैं थोड़ा सा मुझे भी बता दीजिए ताकि मैं टीम को बता सकूं, वो लोग जाके देख सकें। लेकिन हम लोग सिर्फ गोलमोल बातें, जितना पता है उतने में ही काम चला रहे हैं, आगे बताओ आगे बताओ आगे बताओ, और नीचे वाला कोई ईमानदार शख्स फंस जाता है और वो पूरी मेहनत के साथ जुटता है और वो अपनी कंपनी जान के बात करता है, मेरी कंपनी में दवाइयां उगाई जाती हैं, मेरी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरी कंपनी में ये है, मेरे सीएमडी ऐसे हैं। शेर की खाल में भेड़िया, इसको मैं यही कहूंगा। जिस दिन धरे जाएंगे निपट जाएंगे, उस दिन आपका भरोसा टूटेगा, उस दिन आपकी किस्मत फूटेगी, आप कहोगे हाय रे मैंने तो इतना अच्छा समझा था। सही है ना? बिल्कुल ऐसे ही जब शादी करने जाते हैं तब भी यही होता है, हम पूछताछ ज्यादा नहीं करते, केवल लड़की की सूरत देख के हम शादी कर लाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये सीमा हैदर निकली। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए 4 बच्चे होने के बाद भी जो भाग सकता हो तो थोड़ा एक बार ढंग से ये सब चीजें एनालिसिस कर ली जाए, रिपोर्ट ले ली जाए, एक बार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घूम आया जाए, एक बार इनके प्लांट जहां पे लगे हो, जहां पे पौधे उगाए जा रहे हैं, एक बार घूम आओ यार, 2 4 5 लोगों को लो एक साथ में, सब लोग पैसे जमा करो और निकल जाओ। कहाँ है? दिल्ली है, मुंबई है, हरियाणा है, कर्नाटक है, कहाँ है यार? लड़कों के लिए, सिंगल के लिए नॉर्मल टिकट में मुझे लगता है 10,000 रुपए में पूरा हिंदुस्तान घुमाओगे आप, नॉर्मल सी बात है। अगर बहुत लग्जरी आप बसेस, ट्रेन, फ्लाइट या पानी का जहाज ना करो या बहुत बड़े बड़े होटल ना करो तो 10,000 रुपए में पूरा हिंदुस्तान कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक घुमा जा सकता है नॉर्मल ट्रेन में। और एक बार अपनी किस्मत के लिए कर लो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन ये देखने के बाद आपको पूरी की पूरी एक शांति मिल जाएगी कि हाँ मैं इस काम को करने के लिए रेडी हूं, और तभी पता चल जाएगा आपका एमडी जिस समय बोलेगा कि हाँ मेरा यूनिट यहाँ पे है, मेरा यूनिट यहाँ पे है, मेरा यूनिट यहाँ पे, उसके कॉन्फिडेंस में ही लग जाएगा कि सच में ये पौधा उगा रहा है, सच में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेकिन आपको देखना जरूरी है, आंखें बंद करके दोस्त किसी पे भरोसा मत करिए। मैं बता रहा हूं हम लोग फंस चुके हैं ऐसे चक्कर में एक बार, इसलिए भुक्तभोगी हूं, फिर से बोल रहा हूं, कोई लिखी पड़ी बात नहीं बता रहा हूं, किसी की कॉपी वीडियो में नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल यही बता रहा हूं कि हम लोग फंस चुके हैं एक बार ऐसे ही, लेकिन दोबारा में हम लोग इस तरह की गलती नहीं कर रहे हैं। दोबारा में हम लोगों ने एक चीज ठोक बजा के देख ली है और फिर हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपका दोस्त होने के नाते सलाह देना मेरा फर्ज था, बाकी करना आपका फर्ज है। कितनी भी बड़ी कंपनी आप हो, कितनी भी बड़ी कंपनी के पास आप हो, काम कर रहे हो, लेकिन एक बार मन में सोच लेना क्या सच में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखी है? क्या सच में जहां बन रहा है सब कुछ क्या देखा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो कहीं और से मंगा रहा है, क्वालिटी गिरा दे, प्रोडक्ट महंगे कर दे, कल को प्लान चेंज कर दे, कुछ भी कर सकता है। सारी चीजें बहुत अच्छे से करके तब डायरेक्ट सेलिंग करिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे नंबर 1 का बिजनेस है जहां पे सबसे ज्यादा पैसा आता है। हिंदुस्तान में इसकी बुराई जरूर होती है, लेकिन पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो सबसे नंबर 1 पे ये बिजनेस है। आज भी हिंदुस्तान के अंदर 7 करोड़ लोग केवल जुड़े हुए हैं, केवल जुड़े हुए हैं, कमा रहे मैंने नहीं बोला, 7% लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन आप यदि चाहो तो इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की है।
अभी भी हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करना चाहते हैं, और सबसे सस्ता सबसे सरल बिजनेस है, लेकिन एक बार पूरी तरीके से खंगाल लीजिए कंपनी को, उसके बाद ही ज्वाइन करिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।